तो गुरु लोग अभी कुछ दिनों पहले हमारे एसएस राजमौली सर की नेक्स्ट मूवी जिसको वो इतने टाइम से टीज कर रहे थे उसका टाइटल रिवील हमें देखने को मिल गया था। लेकिन साथ साथ में उनके वर्ल्ड का भी हमें एक ग्लिम्स देखने को मिल गया, जिसमें देखो वैसे तो काफी कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए ब्रेक डाउन किए हैं, लेकिन उससे पहले ना एक मोमेंट तो बनता है एसएस राजमौली सर को कांग्रेचुलेशंस बोलने का कि भाई एक ऐसा इवेंट उन्होंने चुना है जिसपे मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स हाथ लगाने से भी डरते हैं। लेकिन वही है ना कि साथ साथ में एक बड़ी चिंता की बात ये भी है कि जिस स्केल को उन्होंने चुना है, इतना बड़ा ग्लोब थ्रोटर एंड टाइम थ्रोटर के इवेंट का, तो क्या उसके लिए एक 3 घंटे की मूवी काफी होगी या ये भी बाहुबली के जैसे 2 पार्टर होगी। अब खैर जब होगी सो होगी, लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि वेल हेलो, मेरा नाम है जॉयदीप राजकुमार एंड आई नो कि मैं इस वीडियो के लिए बहुत ही लेट हूँ, पर ट्रस्ट मी ऐसे ऐसे डिटेल्स लाया ना तुम्हारे लिए तुम्हें देख के मजा ही आ जाएगा, तो एंड तक बस साथ में रहना। सो एज यू ऑल नो कि मूवी का टाइटल रखा गया है वाराणसी। अब देखो यहाँ ना मूवी का टाइटल वाराणसी चुनने के पीछे एक रीजन है जो कि मैं ऑब्वियसली आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले ना एक ध्यान यहाँ इस टाइटल पे दोगे ना तो एक मस्त डिटेल तो यहाँ ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फ्रेम को क्लोजली देखोगे तो जिस तरीके से वाराणसी लिखा हुआ है एंड अर्थ का डिजाइन दिया हुआ है, ये आपको एक धनुष की तरह दिख जाएगा। वहीं इसके नेक्स्ट शॉट में आपको देखने को मिल जाएगा एक एस्टेरॉइड जो कि वाराणसी पे आके गिर रहा है एंड जिस तरीके से उसके टेल को रखा गया है ये एक टाइम क्लॉक की तरह बन रहा है। ये दोनों ही एक तरह से एसएस राजमौली की ग्लोब थ्रोटर यानी दुनिया घूमने वाला और टाइम थ्रोटर यानी टाइम ट्रेवलर के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। अब देखो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, मैं इसे आगे जाके कनेक्ट करूंगा। अब देखो एसएस राजमौली ने ना अपने इस वर्ल्ड बिल्डिंग को थोड़ा फिक्शनल एंड थोड़ा रियल में रखा है, जिसमें हमारे हिंदू कल्चर और हमारे हिस्ट्री से बहुत सारे इवेंट्स का यहाँ पे यूज किया गया है। तो सबसे पहले ना आप इस शॉट को देखो, यहाँ पे ना 2 पॉइंट्स आपको जानने की जरूरत है। एक तो ये कि ये जगह दिखाया गया है वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, जिसको आप इस पुराने पिक्चर से मैच करोगे तो आपको दिख जाएगा कि एसएस राजमौली ने अपने कॉन्सेप्ट का इंस्पिरेशन कहाँ से लिया है। वाराणसी हमारे हिंदू कल्चर के हिसाब से सबसे पौराणिक जगह में से एक माना जाता है, जिसका एक रेफरेंस हमें कल की 2898 एडी में भी हमें देखने को मिला था। पूरा वर्ल्ड एक्नॉलेज करता है कि वाराणसी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिटीज में से एक है, जिसका इंपॉर्टेंस हमारे हिंदू वेदों में भी बताया गया है। वहीं सेकंड चीज जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि इसका टाइमलाइन। तो यहाँ पे ना 512 सीई का मतलब है 512 कॉमन एरा, यानी कि जिस एरा में हम जी रहे हैं, जिसको अगर तुम्हारे लिए सिंपल भाषा में बोलो तो ये बात कर रहे हैं साल 512 की। वही नेक्स्ट शॉट में आए तो हम देख सकते हैं कि कुछ महर्षि एक यज्ञ कर रहे हैं जिसमें एक भविष्यवाणी टाइप कुछ होने वाला होगा कि कैसे एक एस्टेरॉइड से इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। अब देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट शॉट में ही आप एक एस्टेरॉइड शंभावी को देख सकते हो, जिसके नीचे फिर एक और टाइमलाइन दिया गया है 2027 सीई, यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं 2027 कॉमन एरा की। सो यहाँ पे ना एक टाइमलाइन का कंक्लूजन ले लो कि ये बात कर रहे हैं वाराणसी के उस टाइम की जब साल 512 था एंड उस टाइम पे वाल्मीकि जी के रामायण का ओरल रिसाइट इन संस्कृत फॉर्म में चल रहा था एंड उसी एरा में कुछ ऋषि मुनियों ने एक ऐसे एस्टेरॉइड की भविष्यवाणी की होगी जो कि 2027 में आके गिरेगा एंड दुनिया खत्म हो जाएगी। वहीं इसके नेक्स्ट शॉट में ना आप अंटार्कटिका के रॉस आइस शेल्फ का रियल लोकेशन के इस इमेज से मैच कर सकते हो। ये अंटार्कटिका की इस लाइव लोकेशन पे है, जिसमें आप इसी शॉट में इसी आइसबर्ग पे कुछ लोगों को चढ़ते हुए देख सकते हो, एज इफ कुछ लोग यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज का एक्सपेडिशन करने आए हो, क्योंकि यहाँ ना आप इस आइसबर्ग को टूटते हुए देख सकते हो जिसमें से कुछ लोग गिर रहे हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली ये पृथ्वीराज सुकुमारन का विलन कुंभा के लोग हैं, जो कि कुछ तो ऐसा ढूंढने के लिए आए हैं जिसके लिए इतने लोग मरने को रेडी हैं। अब देखो वो क्या है ये तो हमें आगे जाके पता चलता है। इस नेक्स्ट शॉट में इसी आइसबर्ग के नीचे एक आइस में जमा हुआ एक ऐसा शिप दिखता है जिसके 3 टुकड़े हो चुके हैं। अब देखो यहाँ भी ना 2 चीजें ध्यान से देखने पे समझ में आती है। पहला डिटेल तो ये देखने में समझ में आता है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा पुराना शिप लग रहा है, जिसको किसी बड़े वेपन या फिर किसी बड़े लेवल के एंशिएंट मॉन्स्टर ने इसके 3 टुकड़े किए हैं। बिकॉज जिस मैसिव स्केल का ये शिप लग रहा है उसको ऐसे तोड़ना कोई आम बात नहीं है। वही सेकंड डिटेल ये ध्यान से देखने में समझ में आता है कि ये शिप ना एक तरह से अपसाइड डाउन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, सेम जैसे हमने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में देखा था, जिसमें अगर आपको याद होगा कि कैसे शिप को उल्टा करके हमें अप इज डाउन का सीन दिखाया गया था। सो यहाँ भी ना आप वही सेम चीज देख सकते हो, आइसबर्ग के ऊपर मरे हुए लोग एंड जिस तरीके से कैमरा उल्टा हुआ था ना, ये मेरा थ्योरी कंफर्म करता है। वही इसके नेक्स्ट शॉट में ही आप अफ्रीका के एम्बोसली विल्डरनेस को देख सकते हो, जो कि केन्या के एम्बोसली नेशनल पार्क का शॉट है। इसमें आप देख सकते हो कि कोई तो पैराग्लाइडिंग करते हुए यहाँ पे आया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली महेश बाबू का कैरेक्टर रुद्रा हो सकता है। वहीं इस नेशनल पार्क के रात के सीन में आप वहाँ उस कॉर्नर में महेश बाबू के कैरेक्टर रुद्रा को आप एक लाइन पकड़ता हुआ देख सकते हो, जो कि किसी बंदर के लिए एक लाइन पकड़ रहा है जिसपे बहुत सारे हिप्पोस अटैक कर रहे हैं। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि
हिप्पोस को एक्चुअली में दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है, जो कि अपने टेरिटरी की एग्रेसिवली रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसके लिए इतने सारे हिप्पोस उसकी रक्षा कर रहे हैं। वहीं इसका नेक्स्ट शॉट ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हमें दिखाया जाता है एक ऐसे केव के बारे में जिसको यहाँ उग्रबत्ती केव भी कहा जा रहा है। अब यहाँ ना दो चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। एक तो ये कि यहाँ इस लोकेशन का नाम वनाचल दिया हुआ है। अब या तो ये गुजरात के जंगल रिजॉर्ट की बात हो रही है, जो कि या तो गढ़वाल में है या फिर जम्बूड़ा में है, या फिर यहाँ बात हो रही है झारखंड की, जिसको बिहार से सेपरेशन के टाइम पे एक्चुअली में वनाचल के नाम से भी बुलाते थे। वहीं सेकंड डिटेल ये है कि इसी शॉट में आप यहाँ पे माँ छिन्नमस्ता की मूर्ति को देख सकते हो। अब देखो, जिनको नहीं पता है, ये माँ पार्वती के 18 रूपों में से एक है, जिनमें से देखो वैसे तो हम 9 रूपों की पूजा करते ही हैं, लेकिन जो बाकी के 9 रूप है जिनको तामसिक या तांत्रिक रूप भी कहा जाता है, तो ये उन्हीं में से ही एक है। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो आपको एक फीमेल दिखेगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली प्रियंका चोपड़ा की प्ले की हुई कैरेक्टर मंदाकिनी है, जिसकी यहाँ बलि दी जा रही होगी, क्योंकि इसी शॉट में साइड में आप रुद्रा के कैरेक्टर को भी देख सकते हो एंड नीचे की तरफ यज्ञ में कुंभा के कैरेक्टर को आप नोटिस कर सकते हो, जो कि कुछ एंशिएंट पावर्स को जगाने की कोशिश कर रहा होगा इसी यज्ञ से, जिसका सिग्निफिकेंस हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट शॉट में सीधा त्रेता युग में चले जाते हैं, यानी जब प्रभु श्री राम और रावण की लड़ाई चल रही थी लंका नगरी में, जिसका टाइमलाइन यहाँ दिया गया है 3200 BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा की। मतलब कुछ देखो ऐसा समझ लो कि 9000 साल पहले की एरा की बात हो रही है। अब ये देखो ऐसा टाइमलाइन है जिसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारी हिस्ट्री है। सो यहाँ पे जो डिटेल है वो ये है कि श्री हनुमान जी के पूंछ पे आप 2 लोगों को रथ पे सवार होके भागते हुए देख सकते हो। एक ऑब्वियसली रुद्रा का कैरेक्टर होगा जो कि रथ चला रहा है, लेकिन दूसरा वाला ना एक व्हील चेयर पे दिख रहा है, जो कि कंफर्म कुंभा का कैरेक्टर है। एंड इसी शॉट में आप प्रभु श्री राम को वानरों पे सवार होके ब्रह्मास्त्र मारते हुए देख सकते हो एंड उनके ठीक सामने कुंभकर्ण को भी देख सकते हो। सो यहाँ ना मेरे 2 थ्योरी कंफर्म होती है। एक तो ये शॉट कंफर्म करता है टाइम ट्रेवल का एक बड़ा चंक हमें देखने को मिलेगा, लेकिन पता है मेरा दूसरा थ्योरी ये कंफर्म होता है कि आउट ऑफ ऑल टाइमलाइन यही टाइमलाइन ही क्यों, और कुंभकर्ण के लड़ाई के टाइम पे ही स्पेसिफिकली क्यों टाइम ट्रेवल हो रहा था, क्योंकि ध्यान से सोचो तो कुंभकर्ण के एक बेटे का नाम लिटरली कुंभा था, तो कुंभा हो सकता है कि कुंभकर्ण का ही एक वंशज हो। वहीं इसके नेक्स्ट शॉट में हम देख सकते हैं कि हमें दोबारा से प्रेजेंट टाइम के मणिकर्णिका घाट में एक रे आ रही है दिखाया जाता है, जो कि मणिकर्णिका घाट के पानी को अच्छे से वेपोराइज कर रही थी, क्योंकि नेक्स्ट शॉट में ही जहाँ महेश बाबू के कैरेक्टर को हमें रिवील किया जाता है, उसी शॉट में आप नोटिस करो कि कैसे वो हाथ में त्रिशूल लिए नंदी महाराज में सवार होके वो सूखे हुए मणिकर्णिका घाट पे दौड़ रहे हैं। अब देखो ऑब्वियसली हाथ में त्रिशूल लिए नंदी महाराज के ऊपर सवार, ये किसका रेफरेंस है ये मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, बट वही है ना कि ये शॉट कंफर्म मूवी के फाइनल शॉट्स में से एक होने वाला है। अब देखो इस पॉइंट पे ना मूवी का स्टोरी कहाँ जाएगा और क्या कनेक्शन है प्रभु श्री राम जी के त्रेता युग और वाराणसी में, ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज नेक्स्ट 2 साल तक यानी 2027 तक शायद ही हमें इस मूवी का कोई और मटेरियल देखने को मिलेगा। बिकॉज सुनने में तो ये भी आया है कि ये मूवी 3 पार्टर बनने वाली है, और अगर देखो ऐसा है तो भाई मैं और जितने बाकी सब यूट्यूबर्स थ्योरी बना रहे हैं ना, सब धरी की धरी रह जाने वाली है, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना कि एक ऐसी कहानी जो कि 3 मूवीज में कंटिन्यू रहेगी, उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग एस राजामौली जैसे डायरेक्टर क्या डीप रखने वाले हैं, ये मैं क्या कोई भी इमेजिन नहीं कर पाएगा। बट खैर अभी के लिए तो आप बताओ कि आपकी क्या थ्योरीज है इसको लेके, एंड मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जॉय दी बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।